जैसे हमने थिएटर की भी बात की कि थिएटर इस मुल्क में क्यों नहीं होता। थिएटर जहाँ जहाँ होता है वो आर्ट की वजह से नहीं होता, थिएटर होता है आपके टूरिज्म की वजह से। आप लंदन या न्यूयॉर्क में या पेरिस में जाके जब थिएटर देखते हैं तो आपको टिकट्स नहीं मिलती। उसकी वजह है कि वहाँ डेली की हजारों फ्लाइट्स उतरती हैं और लाखों लोग थिएटर देखना चाहते हैं, थिएटर वीकेंड के लिए आते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वहाँ पे वो प्लेज 20-20 साल 25-25 साल चलते हैं। हमारा अगर हम कराची में इस्लामाबाद में कोई एक प्ले करेंगे तो वो इतने अरसे नहीं चल सकता क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसके साथ जुड़ा हुआ है टूरिज्म हमारे यहाँ है ही नहीं है। और वो इसलिए नहीं क्योंकि क्राइम रेट ज्यादा है। क्राइम रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो बेसिक से हमें चीजों को ठीक करना पड़ेगा, तब कहीं जाके थिएटर और आर्ट और आर्टिस्ट फ्लरिश करेगा। तो बेसिकली हमें जिन चीजों पे काम करना है हमें उन पे काम करना चाहिए। आर्ट बुरा है इसलिए नहीं चल रहा नहीं है वजह। आई थिंक आर्ट हमारा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ये जो पेंटिंग्स पड़ी हैं यहाँ जो हर शो में आपकी होती हैं वो यहीं के आर्टिस्ट की है ना, आप मिलान से तो नहीं लाई हैं। नहीं, और वो बहुत ऊपर तक चले गए हैं। हाँ जी, इसके अलावा आपकी फिल्में भी अच्छी बन रही हैं। मैंने तो बहुत अच्छी फिल्में देखी हैं। मौला जट किसी भी इंडिया की फिल्म से अच्छी फिल्म है पिछले 10 साल में अगर लगाए आप। एग्जैक्टली, या कमली या ये जॉयलैंड या जावेद इकबाल, ये किसी भी इंडिया की अच्छी आर्ट मूवी से ज्यादा अच्छी फिल्म है। तो अगर आप अपने पड़ोसी के साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं जो $1 बिलियन इंडस्ट्री चला रहा है, तो इसका मतलब आपको काम करना आता है। बात सिर्फ इतनी है कि आपके पास वो वसाइल नहीं है। हमारा म्यूजिक कितना अच्छा है। बिल्कुल। मैं लायन किंग देखने गया न्यूयॉर्क में, तो जब वो जमीन के बीच में से एक पहाड़ निकल आया और उसके ऊपर शेर खड़ा हुआ था, तो मैंने देखा तो मैंने कहा यार हम जब थिएटर करते थे हमारे पास भी इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, बट हमारे पास ये वाला स्टेज नहीं था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बारिश भी है, ये सब कुछ हमारे पास था ही नहीं कि हम कर सकते। हमारे तो आधे से ज्यादा थिएटर हॉल्स जो है, क्योंकि मैं तो पूरे मुल्क में परफॉर्म किया, आधे से ज्यादा थिएटर हॉल जो है वो बेसिकली शादी हॉल है। थिएटर में आर्चेस नहीं होती कि आप बोले तो आवाज बाहर निकल जाए, वो तो बाउंस बैक करनी चाहिए। और हमने कभी जिंदगी में माइक्स यूज नहीं किए, हम तो बगैर माइक के 500 600 800 की ऑडियंस को आवाज सुनाते रहे। तो सोचे हमारे गले, फेफड़े, एक्सप्रेशंस सब परफेक्ट थे, सिवाय इसके कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था या कोई सपोर्ट ही नहीं थी, कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था। उसके बावजूद जितना थिएटर किया उतना कर लिया। और अब आगे जो नए लोग आ रहे हैं आई डोंट थिंक वो कर भी पाएंगे, क्योंकि हालात और बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। वही डॉलर ऊपर चला गया और पेट्रोल भी ऊपर चला गया, तो ये सारा कुछ ऊपर जा रहा है और हम नीचे आते जा रहे हैं। तो एक दिन कहीं हम नीचे आते आते हम ना ऊपर चले जाए। आई एग्री, क्योंकि मैंने भी, मेरी जो शुरुआत है थिएटर से, और थिएटर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल। मैं हमेशा कहती हूँ कैटवॉक जैसी कोई चीज़ नहीं है फैशन में, और थिएटर जैसी एक्टिंग में नहीं है। बिकॉज उसी से जो जमे हुए एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, वहीं पे ही, और वो चाहते हैं वो एक्टर भी बन जाए फिल्म में और टीवी पे। तो टीवी कहते हैं कि हम वापस जाएं थिएटर में। मुझे इतनी खुशी हुई जब मैं उस दिन एक इंटरव्यू में किसी का सुन रहा था कि नसीरुद्दीन शाह के बारे में बता रहे थे कि वो आज तक थिएटर कर रहे हैं। मैं आज तक थिएटर नहीं कर पा रहा। ये कितना 3 साल हो गया मैंने थिएटर प्ले नहीं किया, और मेरी रूट्स थिएटर में। क्यों? क्योंकि एक ही थिएटर कंपनी जो थिएटर कर रही है, अगर उसके साथ आपकी नहीं बनी हुई तो आप थिएटर नहीं कर रहे, क्योंकि कोई और तो थिएटर कर ही नहीं रहा। तो आप थिएटर करेंगे ही नहीं। इसका मतलब या तो आप खुद बनाए, जीरो से करें। मुझे लोग कहते हैं आप जी वो इस तरह की फिल्में खुद क्यों नहीं बनाते? वो भाई मैं एक्टर हूँ, मैं खुद कहाँ से फंड्स इकट्ठे करके फिल्म बनाऊँ? फिल्म बनाना किसी और का काम है, थिएटर बनाना किसी और का काम है। मेरा तो काम उसमें एक्टिंग करना है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। मगर गवर्नमेंट किस किस को सपोर्ट करे? वो डार साहब को वहाँ से उठा के लाएं डॉलर ऊपर लाने के लिए, वो डॉलर ऊपर ले गए। अब वो डार साहब की पिक एंड ड्रॉप करें वो मुझसे थिएटर करवाएं। तो गवर्नमेंट बेचारी पहले बड़ी परेशान है। वो कॉमेडी थिएटर लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, ये क्यों नहीं कर सकते? स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए इतने अच्छे ताबिश, इतना अच्छा है स्टैंड अप कॉमेडी करता है, और इतने अच्छे हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। हाँ, मैं आपके साथ ही वो लक्स वक्स में स्टैंड अप अच्छा कर लेता हूँ, बाकी मैं नहीं कर सकता। स्टैंड अप आर्टिस्ट और होता है, मैं स्टैंड अप नहीं हूँ। मैं एक स्क्रिप्टेड है, आप स्क्रिप्टेड नहीं है, आप कर लेते हैं। आपको पता है स्टैंड अप भी स्क्रिप्टेड होता है। हाँ, आई नो, लेकिन बेसिकली तो सारा मगर जब ऑडियंस में से लोगों को पकड़ते हैं जिनको वो जानते नहीं है, ले आते हैं कभी कभी, वो भी स्क्रिप्टेड होता है। देखिए जब आपका फ्लो बन जाता है ना कॉमेडी का, तो ऑडियंस को आपकी हर बात को फनी लग रही होती है। यू आर राइट। उस वक्त आपका ना उस वक्त कामयाब होना जरूरी है। बाद में अगर कोई देखेगा यार ये तो फनी बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां जिसने टिकट दे के सामने बैठा हुआ है ना, उसको हंसी आनी जरूरी है बस। अच्छा,
कॉमेडी और हॉरर में भी एक लाइन होती है ना, जो कि जिस तरह आपने मुझसे पूछा कि उमर शरीफ की नहीं पसंद, उमर शरीफ मुझे इसीलिए नहीं पसंद थे, सिर्फ इसलिए कि वो बड़े मिसोजिनिस्ट, उनके हमेशा औरतों के बारे में बहुत ही फजूल रिमार्क्स करते थे, और वो गोरे काले पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता था, तो मुझे वो बातें बहुत वो सिर्फ उमर शरीफ नहीं थे, हमारी सारी कॉमेडी, आप इंडिया की फिल्मों में जिसमें हम जिन्हें देख के बड़े हुए हैं वो कॉमेडी देख लें, पाकिस्तानी फिल्मों की कॉमेडी देख लें, आप मुइन साहब के एक्ट्स देख लें, गोरे काले औरत हिजड़े, इस सब पे जोक्स हुए हैं। ये सोसाइटी को ये बातें अब जाके समझ आई हैं, इसलिए हमें वो अब बुरे लगना शुरू हो गए हैं। ये भाई आपको पहले समझ आ गई होगी, ठीक है। अब वो चीज़ें अगर मैं आज करूँ मुझे तो ये पकड़ लेंगे। ताबिश के लिए अब कॉमेडी करना कितना मुश्किल है, या और किसी के लिए अली गुल पीर के लिए कितना मुश्किल है कॉमेडी करना। तो ये कॉमेडी इसलिए बहुत मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि हर जोक या तो सेक्सिस्ट होगा या वो रेसिस्ट होगा, तो कोई जोक सादा रहा ही नहीं है। कौन सा, और आप मुझे बताएं कौन सा जोक है, अगर आप किसी अंग्रेजी शो में देखते हैं कॉमेडी, या तो जोक सेक्सुअल होगा, या वो उनके पॉलिटिक्स पे होगा, या उनका रिलीजन पे होगा, जिस पे हम जा नहीं सकते, और या रेस पे होगा। हाँ, ना हम चाइनीज ये बोलता है, रशियन ये करता है, रशियन प्लेन पे हो तो क्या होता है, माइंड योर लैंग्वेज जो था, याद है शो। तो हम तो ये सारा कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर, वो तो हम फिर कैसे जोक करेंगे, हमारी कॉमेडी तो मर जाएगी। इसीलिए मुझे लाहौर के थिएटर आर्टिस्ट जो कॉमेडी कर रहे हैं वो बेहतर, वो समझ आती है और हंसी भी आती है, क्योंकि वो इन सब चीजों से बालातर होकर कॉमेडी कर रहे हैं आज भी। वो कहते हैं भाई ठीक है, जो सामने बैठा है उन्हें समझ आए, उन्हें मजा है, बाकी रहने दो। मैं बता रही हूँ ना, मैं मुज़ाकर आर्ट पे गई थी, तो वो किस बंदे ने कुछ बोल दिया, तो मैं तो उसकी शक्ल देख रही थी कि ये क्या कह रही है। हाँ, वो दूसरे को कह रहा था कि तू छੱਡ दे, तू निक्का, तू काला, तू। मैंने कहा ये क्या उल्टी बातें कर रही है, आजकल के ज़माने में भी ये बातें हो सकती हैं, बट होती हैं। यूर राइट, वरना तो लेकिन आप वो फिर किस पे जोक करें।